अगर यूपीएससी में आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है इंग्लिश मीडियम से, तो मार्केट में ये स्लीपी क्लासेस के ये नोट्स हैं जिसमें कि 2 बुकलेट है और ये कंप्लीट सिलेबस करते हैं सोशियोलॉजी का। तो इसका डिटेल में रिव्यू करते हैं कि ये मार्केट में सबसे हाई डिमांडिंग में क्यों रहते हैं। जो ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट है और जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है, क्या उनके हिसाब से इसमें कंटेंट बैलेंस किया हुआ है, क्या वो इजीली समझ पाएंगे टेक्निकल बैकग्राउंड वाले, क्या इसका कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग अलाइन है, बिगिनर या एडवांस कौन इसको समझ सकता है, उसका बैलेंस कैसा है। कुल मिला के ये जो नोट्स है सोशियोलॉजी वाले एस्पिरेंट के लिए कितना रिलेवेंट है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसका डिटेल में हम रिव्यू करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको परचेज आप कैसे कर सकते हो, कैसे मंगा सकते हो। रिव्यू के बाद परचेज का प्रोसेस आपको बता दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कुछ उस तरीके से कर सकते हो। तो पेपर फर्स्ट को देखते हैं। पेपर फर्स्ट में ये जो बुकलेट है आपका 420 पेज की है, जिसमें कि 10 चैप्टर कवर किए हुए हैं। तो 10 चैप्टर आपको दिखाता हूँ। पहले जब आप ओपन करोगे तो ये ऐसे स्टार्ट होता है जैसे चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 में दिख रहा है आपको सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। पेज 28 पे आपको मिलेगा चैप्टर 2 सोशियोलॉजी एज साइंस। पेज 56 पे मिलेगा चैप्टर 3 टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। पेज 88 पे मिलेगा चैप्टर 4 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। 203 पेज पे है चैप्टर 5, जिसमें है कि स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। चैप्टर 6 में है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, जो कि 258 पेज पे है। 277 पे है आपका चैप्टर 7, जिसमें यहाँ पे क्विक ओवरव्यू करके दिया है। वैसे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है। 8वां चैप्टर रिलीजन एंड सोसाइटी, जो कि 328 पेज पे आपको मिलेगा। 9 चैप्टर सिस्टम ऑफ किनशिप, जो कि 358 नंबर पेज पे मिलता है आपको। और लास्ट चैप्टर है पेपर 1 का चैप्टर 10 सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, जो कि 384 पेज पे मिलेगा। ये टोटल जो पेज है ये 420 पेज है, जिसमें आपका 10 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इन 10 चैप्टर का सिलेबस पहले देख लेते हैं कि कितना माइक्रो पे इसने ब्रेक किया हुआ है। जो सबसे पहला चैप्टर सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, इसके अंदर जो टॉपिक हैं 3 टॉपिक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये सिलेबस में 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक को ये ब्रेक किया हुआ है। कुछ इस तरह से आपको कंटेंट दिखेगा। कंटेंट आप एक बार देखो, आपको कुछ इस तरह से कंटेंट दिखेगा। फॉन्ट वगैरह काफ़ी ठीक है। ये चैप्टर 1 का कंटेंट सिलेबस को माइक्रो टॉपिक में ब्रेक किया हुआ है। आपको पढ़ते वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि कंटेंट इधर उधर जा रहा है, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अलाइन है यहाँ पे। चैप्टर 2 का जो सिलेबस है ये 5 टॉपिक में ब्रेक है। इन 5 टॉपिक को यहाँ पे इस तरह से ब्रेक किया हुआ मिलेगा। पर्टिकुलर एक एक चैप्टर जो है, चैप्टर को जो माइक्रो चैप्टर में ब्रेक किया हुआ ना, इनफ आपको इसमें कंटेंट मिलता है। सबसे पहले आपको एक बुक बल्कि बिल्कुल नहीं दिखेगी। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसा नहीं लगेगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का ठीक बैलेंस है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पर्टिकुलर आपके टॉपिक का, और साथ ही आपको किसी भी टॉपिक पे या फिर चैप्टर में ऐसा नहीं लगेगा कि कंटेंट को ओवरलोड किया गया है। जैसे इनका चौथा चैप्टर है सोशियोलॉजिकल थिंकर, ठीक है। इसमें कई सारे जो थिंकर्स, आपको पता है कि सोशियोलॉजी में कई सारे थिंकर्स हैं। थिंकर्स के बहुत हैवी टर्म्स होते हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ठीक है। थिंकर के अलग अलग उनके अपने मत होते हैं, कोटेशंस होते हैं। उनको यहाँ पे आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा जैसे कंटेंट को उलझा फील नहीं होगा, ठीक है। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे थिंकर्स के, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ना, उस थिंकर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सिंप्लीफाइड किया हुआ आपको मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का एस्पिरेंट है और जो टेक्निकल बैकग्राउंड का एस्पिरेंट है, उन दोनों के बीच में ना बैलेंस मिल जाएगा। यहाँ पे वो भी समझ लेगा और टेक्निकल वाला भी इजिली इन कॉन्सेप्ट को, इन टर्म्स को थिंकर्स के इजिली समझ लेगा, ठीक है। तो इसका बैलेंस किया हुआ है, कंटेंट को सिंप्लीफाइड किया है यहाँ पे। ये पेपर फर्स्ट का है। पेपर 2 में जब आप ओपन करोगे 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 3 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, जिसमें कि ये 2 पार्ट हैं, A1 A2। जो दूसरा चैप्टर है वो है सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपके 6 पार्ट हैं, B1 B2 B3 का, B4 का, B5 B6 का। और जो C वाला चैप्टर है तीसरा, वो है सोशल चेंज इन इंडिया, जिसमें कि C1 से लेकर C7 तक है। और ये पेपर 2 का जो टोटल बुकलेट का पेज है वो
363 यानी 363 पेज में। अब देखो पेपर 2 का ये जो टॉपिक है, पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये मेजर टॉपिक हुआ। इस मेजर टॉपिक का जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। इन 3 पार्ट को यहाँ पे कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया। जहाँ पे रिलेटेड इमेजेस की जरूरत है, आपको इमेजेस दिखेगी। फॉन्ट के बीच में स्पेस और फॉन्ट लाइन के बीच में जो स्पेस है काफ़ी सही है, आई पे बर्डन नहीं होगा आपके पढ़ते समय। फैक्ट भी यहाँ पे मिलेगा आपको और उनके एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में मिलेंगे, ठीक है। तो इनका आप कंटेंट देखो कुछ इस तरह से है, और जो कंटेंट का इसमें फ्लो है वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। देखो सिलेबस के हिसाब से इसको एकदम परफेक्ट डिजाइन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बल्क के नोट्स को नहीं बनाया है, टू द पॉइंट है, जितना ज़रूरत है उतना दिया है। तो इससे आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है, एकदम रिवीजन फ्रेंडली है। आप इसको पढ़ते समय ऐसा नहीं लगेगा बर्नआउट टाइप का फील नहीं होगा। तो ये रिवीजन फ्रेंडली नोट्स है, क्योंकि बहुत लोग अपना ऑप्शनल पहले कंप्लीट नहीं किए होते हैं, उनको प्री के बाद ही वो अपना ऑप्शनल कंप्लीट करने का सोचते हैं कि वो 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तो उनके लिए ठीक है, कंप्लीट हो भी जाएगा, तो उनके लिए ठीक भी होगा, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत बल्कि नहीं है, बर्नआउट आप नहीं होगे, इसलिए रिवीजन फ्रेंडली है ये, तो रिवीजन भी हो जाएगा। देख लो आप फ्लो चार्ट वगैरह डायग्राम जहाँ जरूरत है वहाँ पे अच्छे से प्लेस किया हुआ है। तो ये सोशियोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले इनके ऑप्शनल के नोट्स हैं, स्लीपी क्लासेस आईएएस के, ठीक है। तो अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जब आप इसको पढ़ोगे, इन नोट्स को पढ़ते हो, तो ह्यूमैनिटी और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जो एस्पिरेंट होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उनके लिए काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। ह्यूमैनिटी में तो हम पढ़ते आते हैं पैराग्राफ वाइज सोशियोलॉजी, लेकिन टेक्निकल में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है उनको समझने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लो चार्ट डायग्राम के हिसाब से इसमें दिया हुआ है। जो पेज है अच्छे से सेट है, फ्लो चार्ट डायग्राम, थोड़ा इमेजेस वगैरह रिलेवेंट दिया है, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ मैंने दिया, ब्रेक कर करके दिया है, तो दोनों एस्पिरेंट इजीली इसको समझ सकते हैं। ह्यूमैनिटी वाले तो उनके लिए तो है ही, और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये नोट है। अगला कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना अलाइन है। देखो आपको दिखाया है कि सिलेबस के जो मेजर टॉपिक थे उनके माइक्रो टॉपिक में पहले तो ये ब्रेक किया हुआ है। बुकलेट 1 में 10 पार्ट थे आपका, और बुकलेट 2 में जो था वो 3 मेजर पार्ट थे, उसके अंदर 15 पार्ट थे करीब, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से बहुत अच्छे से अलाइन किया है कि अपने मेजर पार्ट को माइक्रो टॉपिक्स में बांटा हुआ है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है, पढ़ने में ईजिली आपको टॉपिक वो समझ में आए। अगला टॉपिक, जब किसी आप पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हो तो जो उसके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है ना, काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो पाए आपको। इसमें कभी भी आपको ऐसा पढ़ते समय नहीं लगेगा कि कंटेंट ओवरलोड हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। जितना नीड है ऑप्शनल के अकॉर्डिंग, मतलब अपने पेपर के अकॉर्डिंग, तो उतना इनफ कंटेंट आपको मिलता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ में, ठीक है। तो ओवर कंटेंट आपको फील नहीं होगा। तो करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा आप इसमें एड ऑन करते चलना, ताकि आपकी जो कॉपी है ना दूसरे कॉपी से थोड़ा अलग दिखे, जो इसमें टेक्निकल टर्म्स आपको दिखेंगे, और साथ ही जो थिंकर्स वगैरह हैं, थिंकर्स के जो थॉट्स थे उसको भी बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया कि एक बिगिनर एस्पिरेंट भी समझ पाए उसको इजीली। जो एडवांस वाले 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, सिलेबस समझते हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, वो तो समझेंगे, लेकिन एक बिगिनर जो है उसके लिए टेक्निकल टर्म्स जो इसमें हैं या थिंकर्स के जो थॉट्स हैं, थोड़ा उनको समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन इस नोट में आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इजीली उसको समझ लोगे। और कंटेंट का फ्लो जब आप पढ़ोगे तो वो तो आपको दिख जाएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आपको इसे परचेज करने का प्रोसेस बता देता हूँ कि आप कैसे इसे खरीद सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस इंटरफेस पे आओगे। यहाँ पे डायरेक्ट आपको आपका एड्रेस दिख जाएगा, अगर कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो। अगर नहीं किया है तो आपको प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पे भरना, नाम, अपना एड्रेस वगैरह, पिन कोड, फ़ोन नंबर डाल के आप पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। पेमेंट का ऑप्शन कई सारे आपको दिखेंगे यहाँ पे, जैसे यूपीआई से आप कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, और इसमें सीओडी का भी ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी का। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में आपको 200 रुपया के आसपास ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप प्रीपेड कर लेना, अपने यूपीआई वगैरह से कर लेना, उसमें 200 रुपया आपका सीओडी का जो चार्ज है ना वो बच जाएगा। रही बात ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट का कोई दिक्कत नहीं है। आपकी डिलीवरी अगर दिल्ली के नियरेस्ट एरिया में तो 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। अगर दिल्ली से दूर हो तो मैक्सिमम 4 से 6 दिन लगता है, पार्सल आपका इजीली पहुंच जाएगा। इसके अलावा भी इस साइट पे बहुत सारे जीएस के नोट्स, करंट अफेयर
मंथली मैगजीन्स वगैरह जो हैं और अदर ऑप्शनल के सब्जेक्ट, वो सारी चीज यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ से कुछ भी मंगा सकते हो आप। और आपसे एक क्वेश्चन, क्या सोशियोलॉजी ऑप्शनल एक बेस्ट चॉइस है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए? आप कमेंट करके बताना। और आपको किसी ने रिकमेंड किया है या फिर आपने खुद एनालिसिस से आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल चुना है? आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।